मित्रों, बहुत समय पहले कुसुमावती नगर पर सुविचार नाम का राजा राज्य करता था। उसकी चंद्रप्रभा नाम की एक पुत्री थी जो अति सुंदर थी। एक ब्राह्मण पुत्र उससे प्रेम करने लगा, तब उसकी सहायता एक ब्राह्मण करता है जो उसे सुपारी देकर कहता है, इसे मुंह में रखो, भेष बदल जाएगा। अब ब्राह्मण पुत्र लड़की बनकर राजकुमारी के साथ रहने लगा और उनके बीच अनैतिक संबंध भी बन गए थे। फिर कुछ ऐसा हुआ कि लड़की बने ब्राह्मण पुत्र का विवाह राज के मंत्री पुत्र से हो जाता है और राजकुमारी की शादी मजबूरी बस किसी अन्य युवक से हो जाती है। तब ब्राह्मण पुत्र पुरुष रूप में राजा के पास आकर बताता है कि राजकुमारी उसकी पत्नी है, वह होने वाला बच्चा भी मेरा है। अब राजा क्या करेगा? क्या वह शादीशुदा राजकुमारी को वापस बुलाएगा या कुछ करेगा? इसको जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुनें और सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें। शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, उसी शमशान में पहुंचकर विक्रम ने बेताल को फिर अपने बस में कर लिया और अपनी पीठ पर लादकर साधु के पास चल दिया। विक्रम, मेरा बोझ उठाए, इस घनी अंधेरी रात में, इस वीराने में चलते चलते तुम थक जाओगे, इसलिए तुम्हारा बोझ हल्का करने के लिए मैं एक कहानी सुनाता हूँ। तुम्हारा समय भी बीत जाएगा और राह की थकान भी महसूस नहीं होगी। और याद रहे, मेरी शर्त वही है कि तुम कुछ बोलना नहीं। यदि तुम कुछ भी बोले तो मैं तुम्हारे बंधन से मुक्त होकर वापस उसी वृक्ष पर जाकर लटक जाऊंगा। एक बात का और ध्यान रखना, यदि सही उत्तर जानते हुए भी तुमने जवाब न दिया तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बेताल ने कहा। विक्रम ने कोई उत्तर नहीं दिया और बेताल ने एक नई कथा सुनानी आरंभ की। प्राचीन काल में कुसुमावती नगर पर सुविचार नाम का एक राजा राज्य करता था। उस राजा की पुत्री थी चंद्रप्रभा। वह अति सुंदर थी। वह रोजाना शाम को अपनी सखियों के साथ बाग में सैर करने के लिए जाया करती थी। एक दिन जब चंद्रप्रभा बाग में सैर कर रही थी तो वहाँ पर उसकी भेंट एक ब्राह्मण युवक मनस्वी से हुई। मनस्वी भी उस नगर में रहने वाले एक ब्राह्मण चंद्रदेव का पुत्र था। रंग रूप में तथा गुण में उसके बराबर कोई नहीं था। चंद्रप्रभा ने जब मनस्वी को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई और मन ही मन उससे प्रेम करने लगी। मनस्वी भी उसे देखते ही उस पर मुग्ध हो गया। दोनों एक दूसरे को देखते ही रह गए। तभी चंद्रप्रभा की सखियां आकर उसे महल में ले गई। चंद्रप्रभा के वहाँ से जाते ही उसके प्रेम के वशीभूत होकर मनस्वी मूर्छित हो गया। तभी दो ब्राह्मणों की नज़र उस पर पड़ी। उनमें से बूढ़े ब्राह्मण ने कमंडल में से थोड़ा जल लेकर उसके चेहरे पर छिड़का तो उसने तुरंत आंखें खोल दी। तब बूढ़े ब्राह्मण ने उसके मूर्छित होने का कारण पूछा। हे ब्राह्मण देव, मैं भी एक ब्राह्मण पुत्र हूँ और इस नगर की राजकुमारी चंद्रप्रभा से प्रेम करता हूँ। मैं उसे देखकर मूर्छित हो गया था। अब मैं उसके बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। मनस्वी ने बताया। क्या तुम उससे मिलना चाहते हो? बूढ़े ब्राह्मण ने पूछा। मनस्वी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। क्या आप मेरी राजकुमारी सा मिलन करवा सकते हैं? अवश्य। वह कैसे? बूढ़े ब्राह्मण ने अपने थैले में से एक सुपारी निकालकर मनस्वी को दी और उससे कहा कि पहले वह उसे आंख बंद करके अपने मुंह में रख ले और फिर आंखें खोले। मनस्वी ने ऐसा ही किया और जब उसने आंखें खोली तो वह एक सुंदर कन्या के रूप में बदल चुका था। यह आपने क्या किया? मैं तो कन्या बन गया। कन्या रूपी मनस्वी ने पूछा। यही तो एकमात्र उपाय है तुम्हें राजकुमारी तक पहुंचाने का। तुम बिल्कुल भी चिंता न करो। उन्हें आंखें बंद करके जब मुंह से सुपारी बाहर निकालोगे तो अपने वास्तविक रूप में आ जाओगे। मनस्वी ने जब आंखें बंद करके मुंह से सुपारी बाहर निकाली तो उसने स्वयं को अपने वास्तविक रूप में पाया। अब मैं तुम्हें आगे के बारे में बताता हूँ कि हमें क्या करना है। यह मेरा पुत्र शशिदेव है और तुम कन्या रूप में मेरी पुत्र वधू। हम लोग राजा के पास जाएंगे और मैं अपने पुत्र के साथ तीर्थ यात्रा का बहाना करके तुम्हें कुछ दिन के लिए महल में छोड़ दूंगा। तब तुम वहाँ राजकुमारी के साथ रहना और यह भी पता लगाना कि क्या वह भी तुमसे प्रेम करती है।
सारी योजना समझाकर वह ब्राह्मण मूलदेव अपने पुत्र शशिदेव तथा पुत्र वधू के रूप में मनस्वी को साथ लेकर राजमहल में पहुंचा और राजा सुविचार से अनुरोध किया, महाराज, मैं अपने पुत्र के साथ कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। कृपया कुछ दिनों तक मेरी पुत्र वधू को धरोहर के रूप में अपने पास रख लें। हे ब्राह्मण, ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे सेवा का अवसर दिया। आप लोग निश्चिंत होकर जाएं, आपकी पुत्र वधू का पूरा ध्यान रखा जाएगा। राजा ने ब्राह्मण को आश्वासन दिया। ब्राह्मण अपने पुत्र के साथ लौट गया। राजा ने मनस्वी रूपी कन्या को अपनी पुत्री चंद्रप्रभा के पास भिजवा दिया। चंद्रप्रभा भी कन्या रूपी मनस्वी को अपनी सखी के रूप में पाकर अत्यंत ही प्रसन्न हुई। मनस्वी अक्सर बातों बातों में उसके दिल का हाल पूछता रहता और जब मनस्वी को यह विश्वास हो गया कि वास्तव में राजकुमारी उसे प्रेम करती है तो उसने राजकुमारी से पूछा, क्या तुम सचमुच उस ब्राह्मण युवक से प्रेम करती हो? हाँ, यदि वह मुझे मिल जाए तो मैं तुरंत उससे लिपट जाऊंगी। ठीक है, तो तुम आंखें बंद करो, मनस्वी ने कहा। राजकुमारी ने आंखें बंद कर लीं। मनस्वी मुंह से सिपारी निकालकर अपने असली रूप में आ गया और चंद्रप्रभा से कहा, अब आंखें खोलो। चंद्रप्रभा ने जब आंखें खोली तो वह आश्चर्यचकित रह गई। उसके सामने वास्तव में उसका प्रेमी मनस्वी खड़ा था। वह उससे लिपट गई। मनस्वी ने उसे सब कुछ बता दिया। इसके बाद दोनों प्रेम के अटूट बंधन में बंध गए। मनस्वी दिन भर युवती के रूप में रहता और रात को अपने वास्तविक रूप में आकर चंद्रप्रभा के साथ प्रेमालाप किया करता। एक दिन चंद्रप्रभा और मनस्वी मंदिर गए। मनस्वी युवती रूप में था। वहां जाकर मनस्वी अपने वास्तविक रूप में आ गया और चंद्रप्रभा ने देवी के सामने मनस्वी को अपना पति स्वीकार कर लिया। मनस्वी ने भी देवी माँ के सामने उसकी मांग में सिंदूर भरकर उसे अपनी पत्नी माना। दोनों विवाह बंधन में बंधकर महर की ओर चल दिए। अब मनस्वी ने अपनी युवती रूप पुनः धारण कर लिया था। जब वे दोनों महल की ओर जा रहे थे तो राज्य के महामंत्री के पुत्र की दृष्टि मनस्वी पर पड़ी। उसने निर्णय किया कि वह इसी कन्या से विवाह करेगा। महल में पहुंचकर उसने अपने महामंत्री पिता को अपनी इच्छा के बारे में बताया। महामंत्री ने राजा सुविचार से इस बारे में बात की, लेकिन राजा यह भूल गया कि ब्राह्मण मनस्वी को अपनी पुत्रवधू कहकर उसके यहाँ छोड़ गया है। उसने समझा कि ब्राह्मण पुत्री को यहाँ छोड़ गया है। राजा ने काफी सोचने विचारने के बाद मनस्वी रूपी कन्या से विवाह के लिए पूछा। मनस्वी अब धर्म संकट में पड़ गया कि वह अपनी वास्तविकता राजा के सामने पेश करे या नहीं। यदि वह कह देता कि वह कन्या नहीं बल्कि एक ब्राह्मण युवक है तो राजा के कोप का शिकार हो सकता था। राजकुमारी की भी बदनामी का डर था, अतः उसने इस बारे में चुप रहना ही उचित समझा। राजा ने उसके मौन को उसकी स्वीकृति समझकर मंत्री पुत्र के साथ मनस्वी का विवाह कर दिया। राजा को इस बात की बहुत प्रसन्न था कि जब ब्राह्मण अपने पुत्र के साथ तीर्थ यात्रा से वापस लौटेगा तो उसकी पुत्री के विवाह की सूचना देकर वह उसे प्रसन्न कर देगा। अंततः वह दिन भी आ गया। ब्राह्मण मूलदेव अपने पुत्र के साथ दरबार में उपस्थित हुआ। राजन, आपकी कृपा से मेरी तीर्थ यात्रा सफल हुई। अब कृपया मुझे मेरी पुत्रवधू लौटा दें। ब्राह्मण ने कहा। पुत्रवधू? राजा चौंक पड़ा। जी हाँ महाराज, मेरी पुत्रवधू। मैं उसे आपकी छत्र छाया में छोड़कर गया था। कृपया उसे मुझे लौटा दें। ब्राह्मण देव, मुझसे एक बहुत भारी भूल हो गई है। मैंने उसे आपकी पुत्री समझकर उसका विवाह अपने महामंत्री के पुत्र से कर दिया है। मुझे क्षमा कर दें प्रभु, राजा ने कहा। यह सुनकर ब्राह्मण मूलदेव क्रोधित हो उठा और राजा को बुरा भला कहने लगा। राजा ने गलती सुधारने के लिए ब्राह्मण के सामने अपनी पुत्री का विवाह उसके पुत्र से कर देने का प्रस्ताव रखा। ब्राह्मण ने सोचा, मनस्वी तो अपनी समस्या हल स्वयं कर ही लेगा, किंतु पुत्र के लिए राजकुमारी के प्रस्ताव को अस्वीकार करना मूर्खता होगी। मूलदेव ने इस विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। मूलदेव की स्वीकृति मिलते ही विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं और कुछ समय बाद राजकुमारी का विवाह मूलदेव के पुत्र से हो गया। मनस्वी को जब इस बात का पता चला तो वह तुरंत अपने वास्तविक रूप में आया और राजा के पास जाकर
सारी वास्तविकता बता दी। महाराज, राजकुमारी मेरी पत्नी है, उससे मेरा विवाह मंदिर में हो चुका है तथा अब वह मेरे बच्चे की माँ भी बनने वाली है। राजा सुविचार ने जब राजकुमारी से सच्चाई जाननी चाहिए तो राजकुमारी ने भी मनस्वी की बातों को सही बताया। यह सब बातें सुनने के बाद राजा सुविचार बेहद चिंतित हो उठा। उसे समझ में नहीं आया कि वह राजकुमारी को इसकी पत्नी माने। काफ़ी सोच विचार के बाद राजकुमारी एक की पत्नी बन गई। विक्रम, मुझे पता है तुम जानते हो कि मैं क्या पूछूंगा और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम्हारे पास मेरे प्रश्न का उत्तर है। तो बताओ, राजकुमारी किसकी पत्नी बनी और क्यों? बेताल, ब्राह्मण मूलदेव का पुत्र ही राजकुमारी का पति है, क्योंकि उसके साथ उसका विधिवत विवाह हुआ, जबकि मनस्वी से तो उसने चोरी छिपे विवाह किया था, जिसकी कोई मान्यता नहीं है। मात्र गर्भ में बालक आ जाने से अधिकार नहीं जताया जा सकता। यह तो मनस्वी ने अनैतिक कार्य किया था। अतः ब्राह्मण पुत्र ही राजकुमारी का असली पति है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने विक्रम। तुम निश्चिंत ही एक न्यायपूर्वक राजा हो, किंतु तुम मेरी शर्त भूल गए। क्योंकि तुम बोल पड़े इसलिए मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे मत आना, तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे। कहते हुए बेताल विक्रम की पकड़ से आज़ाद होकर शमशान घाट की ओर उड़ चला। उड़ते उड़ते हुए आगे बोला, मैंने पहले ही कहा था विक्रम, यदि तुम कुछ भी बोले तो मैं आज़ाद हो जाऊंगा। मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे आना व्यर्थ है, तुम लौट जाओ। किंतु विक्रम कहाँ मानने वाला था। उसने साधु को वचन जो दिया था उसे पूरा करने के लिए विक्रम फिर उसके पीछे चल पड़ा। जय श्री कृष्ण।